Hello students, this is Manmeet from English Hub and today we are reading chapter number 8 of Moments book. ये आपकी supplementary reader है and the name of the chapter is A House is Not a Home. इसका अगर बेसिक मतलब आप देखोगे तो एक जो घर होता है वो होम कब कहलाता है जब वहां रहने वाले लोग दे आर हैप्पी और वो साथ में रहते हैं तो तब वो घर जो है ईंट पत्थरों का बना हुआ घर को आप होम बोलते हो. So let's start this chapter. It is written by Zan Godioso. और ये चैप्टर बेसिकली एक टीनेजर के बारे में है. टीनेजर, आप सब भी टीनेजर हैं. स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है चैलेंजेस जो एक टीनेजर फेस करता है वाइल ग्रोइंग अप. क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. तो आई थिंक आपको बहुत मजा भी आएगा ये चैप्टर रीड करते वक्त क्योंकि somehow you will be able to relate with the chapter. So let's not waste time and start reading the chapter. My first year of high school felt awkward. तो इसमें नरेटर कहते हैं कि जो मेरा पहला साल था हाई स्कूल का इट वाज क्वाइट ऑकवर्ड. वो बहुत ही कंफर्टेबल नहीं था. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई, आपको जूनियर हाई का मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल करूं तो आप ये समझ सकते हैं हाई स्कूल इज लाइक आप 9, 10th, 11th, 12th में आ गए. दैट्स योर हाई स्कूल. जूनियर हाई आप मान लीजिए चलिए 6 to 8. तो उसने बोला आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. तो अब क्या होता है जब आप 9 to 12th में जाते हो तो 9th में आप सबसे छोटे हो गए. 8th में यू फील कि भाई हम तो बहुत बड़े हैं, है ना. मिडिल स्कूल का सबसे बड़ी क्लास तो 8th होती है. बट 9th में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है. तो वो बच्चा या वो जो ऑथर है वो कहता है कि मेरे लिए बड़ा ही ये स्ट्रेंज था कि अब मुझे दोबारा एक फ्रेश स्टार्ट करनी है. अब मैं 9th में हूँ और मैं अब सबसे छोटा हूँ और मेरे ऊपर सीनियर्स हैं. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. और जो मेरा ओल्ड स्कूल था उससे डबल बड़ा था ये स्कूल. एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. और सबसे दुख की बात थी कि ये मेरे लिए वहाँ रहना वर्स्ट इसलिए था और बुरा इसलिए था क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स तो थे वो दूसरे स्कूल में चले गए थे. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मतलब अकेला. मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हुआ. ओके. Now, I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मैं अपने टीचर्स को इतना मिस कर रहा था कि मैं वापस जाता था स्कूल पुराने वाले और वहाँ जाके मैं उनसे मिलता था. Afrin concentrate. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. ओके. और वो लोग भी मुझको बहुत एनकरेज करते थे स्कूल एक्टिविटीज में. बोलते थे सो दैट मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन. और मुझे समझाया जाता था कि देखना धीरे धीरे तुम अपने पुराने स्कूल को भूल जाओगे और तुम नए स्कूल में बहुत मजे करोगे. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. और वो मुझे ये भी कहते थे कि मगर जब तुम हमें भूल जाओगे और तुम्हें अपने नए स्कूल में मजा आएगा तुम प्रॉमिस करो तुम हमसे मिलना नहीं छोड़ोगे. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. तो वो कहता था कि मुझे उनकी साइकोलॉजी पता थी कि वो ऐसा मुझे क्यों कह रहे हैं, मुझे कंफर्ट करने के लिए कह रहे हैं, बट फिर भी मैं उसको एंजॉय करता था. One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. और एक संडे आफ्टरनून की बात है, मैं अपने घर पे बैठ के डाइनिंग रूम में टेबल पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था. इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे. अच्छी ठंड थी उस दिन और काफी हवा चल रही थी. वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस. फॉरेन में इतनी ठंड होती है ना कि जो आपका ड्राइंग रूम है आपने देखा है वहाँ पे एक फायर प्लेस होती है, वहाँ आग जलती रहती है. तो वो जल रही थी. एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. और मेरी जो बिल्ली है एज यूजुअल वो मेरे पेपरों पे बैठी हुई थी, अंगड़ाई ले रही है, कभी कभी मेरे पेन से खेल रही है, बोर हो रही है. तो ये एक नॉर्मल ऐसा ही होता था. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी. और वो मुझसे कभी दूर नहीं बैठती थी, मैं जहाँ भी बैठूं पढ़ूं. आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वाज अ किटन. और मैं उसको बचा के लाया था. रेस्क्यूड मतलब जान बचाना. एंड somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life.
और मुझे ऐसा लगता है वो समझती थी कि मेरी वजह से ही उसके पास ये गुड लाइफ है, तो वो हमेशा मेरे पास रहती थी. My mother kept stalking the fire to keep the house nice and warm. और आपको वो आग जिंदा रखनी पड़ती है, जलाते रहने के लिए उसको हिलाना पड़ता है, तो उसको चेक करना पड़ता है. Suddenly I smelled something strange. और अचानक मुझे कुछ स्मेल आई. And then I noticed it. Smoke pouring in through the seams of the ceiling. और फिर मैंने देखा कि सीलिंग्स में से ना स्मोक दिख रहा है, धुआं दिख रहा है. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. और वो कहता है जब मैंने देखा कि जहां से चिमनी से बाहर निकलना था धुआं, वो अंदर भरने लग गया था, और इतना ज्यादा धुआं इतनी जल्दी भर गया कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे. और मैं आपको बता दूं, जब धुआं भरता है तो आप सांस नहीं ले पाते हो, दिखता भी नहीं है, आंखों से पानी निकलता है, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ. क्रॉपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, तो किसी तरह से हमने अपना रास्ता फ्रंट डोर का ढूंढा. वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, और हम फ्रंट यार्ड में दौड़ के निकल गए. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames. और जो हमारी पूरी छत थी उसमें आग लग गई. And it was spreading quickly. इतनी जल्दी आग फैलती है बेटा कि आप लोगों ने जितने भी ये आग के केसेस सुने होंगे, आप सोचते होंगे कि ये कर लेते वो कर लेते, बट इतनी जल्दी स्प्रेड होती है कि आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मतलब बिल्डिंग खत्म हो जाती है. तो ऐसे ही हुआ. उनकी पूरी फ्लेम्स में उनको दिखता है कि ऊपर का पूरा जल गया है. ठीक है, जब तक वो बाहर आते हैं. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. मैं neighbors के घर दौड़ा, कि बुला सकूं फायर डिपार्टमेंट को फटाफट, और मेरी मदर पैनिक होके दोबारा घर के अंदर भाग रही है. कुछ ना कुछ उसको लग रहा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लेंगी. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. और कुछ important documents का एक metal box लेके वो बाहर भागी. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. और एक चीज निकाल के उसने फेंकी वहां फटाफट, और फिर दोबारा अंदर भाग गई. I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. तो मैं बहुत छोटा था जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो मेरे फादर की पिक्चर्स थी, उनकी कुछ चिट्ठियां थी, तो वो उसको ख़त्म नहीं होने दे सकती थी. तो मेरी मम्मी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और वो दोबारा घर के अंदर भागी. They were the only things that she had to remember him by. और वही चीज़ें देख के वो उनको याद करती थी. Still I screamed at her, Mom, no. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. और मैं भी अपनी मम्मी के पीछे दौड़ने ही वाला था, तभी मुझे एक बड़े से हाथ ने पकड़ लिया. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. और मैंने नोटिस नहीं किया था, मैं अपनी मदर को देख रहा था, मगर उस पूरी जगह देखो, फॉरेन में ये अच्छी बात होती है, तुरंत पूरे के पूरे ट्रक्स जो है भर गए थे. I was trying to free myself from his grasp. और उसकी पकड़ से, grasp, yelling, चिल्लाते हुए मैं उसको अपने आप को छुड़वाना चाहता था. You don't understand, my mother's in there. He held on to me while other firefighters ran into the house. और उसने बोला बच्चे ने कि आप समझ नहीं रहे, मेरी मम्मी अंदर है. तो बाकी सब फायर फाइटर्स तुरंत घर के अंदर भागे. He knew that I wasn't acting very logically. उसको पता था मैं logically act नहीं कर रहा, मैं बच्चा हूँ. And that if he were to let go, I'd run. He was right. और उसको पता था अगर उसने मेरा हाथ छोड़ा तो मैं घर के अंदर दौड़ जाऊंगा. लॉजिकल थिंकिंग तो बंद हो गई है मेरी, बिकॉज माई मदर इज इनसाइड. तो इसलिए उसने नहीं छोड़ा. और वो कहता है कि ये सच भी था, मैं अंदर भागता. इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड. उसने बोला सब ठीक है, वो लोग उसको बचा लेंगे. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. और उसके बाद एक थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने मुझे कार में बिठा दिया एक ब्लैंकेट रैप करके, तो एक फायरमैन मेरी मदर को लेके आया. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन नहीं मिलती है बॉडी को, बहुत बुरा हाल हो जाता है. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. जब हमारा मम्मियों से झगड़ा होता है और हम टीन एज में होते हैं, तो हमारे बहुत सारी थॉट होती है कि भाई ये वैनिश हो जाए, ये चली जाए यहाँ से. वो जो सारे के सारे मेरे थॉट्स थे
वो सब गायब हो गए। वैनिश्ड मतलब गायब हो गए। किस थॉट की वजह से? थॉट ऑफ लूजिंग हर। क्योंकि मुझे उस पर लगा कि शायद मैं उसको कभी मतलब मिल नहीं पाऊंगा। शी इज गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। फायरमैन ने बोला वो ठीक होंगी, डोंट वरी। शी इज जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, बस उसने बहुत सारा स्मोक जो है उसको इनहेल कर लिया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर व्हाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड। और फिर वो दोबारा अंदर चले गए फायर को बुझाने, और मेरी मम्मी और मैं बस बैठ के ऐसे देख रहे हैं। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। और मैं अपने घर को सिर्फ और सिर्फ जलता हुआ देख पा रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. But then it struck me. I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, मैंने अपने घर को पूरा ख़त्म होते हुए देखा। और उसके बाद मेरे को अचानक याद आया मेरी बिल्ली कहाँ है, और मैं उसको कहीं नहीं ढूंढ पाया, और मैं बहुत घबरा गया। नए स्कूल का प्रेशर, मेरा घर जल गया है, मुझे बिल्ली भी नहीं दिख रही है। ये सब सोच सोच के मैं इतना स्ट्रेस आउट हो गया, फ्रीक आउट किया मैंने कि मैं बहुत बुरी तरह से ब्रेक डाउन होकर रोने लगा। The firemen wouldn't let us go back into the house that night, और हमें घर के अंदर जाना अलाउड नहीं था। It was still too dangerous, क्योंकि अभी भी वो dangerous था। Dead or alive, I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. But मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था बिना ये जाने कि मेरी कैट कैसी है, मर गई है तो भी मुझे बताओ, जिंदा है तो भी मुझे बताओ। Regardless, I had to go, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे जाना पड़ा। We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. और जो भी चीज़ें थी, है ना, उन बच्चे कुचे चीज़ों के साथ हमें कार में बिठा दिया गया और हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए वो रात बिताने। The next day, Monday, I went to school. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. और उस दिन मैं जो चर्च पहन के गया था, मैंने वो ड्रेस पहनी हुई थी। I had kicked them off when I was doing my homework, और मैंने अपने जूते निकाल दिए थे पाँव से, ऐसे बच्चे किक करके फेंक देते हैं और आराम से बैठे हुए हैं। तो मेरे पास कोई जूते नहीं थे। They became yet another casualty of the fire. Casualty मतलब जो लोग फायर में मरते हैं, तो वो जूते भी एक कैजुअलिटी की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल? तो उसको लगता है कि मैं सीधा घर क्यों नहीं जा सकता। माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। पर मैं बहुत एम्बेरस्ड था, पता नहीं मुझे बहुत शर्म आ रही थी। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैक पैक वॉज गॉन। मतलब मैं इस तरह से, मुझे बहुत शर्मनाक लग रहा था स्कूल भी जाना। ना मेरे पास प्रॉपर कपड़े हैं, ना जूते हैं, ना मेरे पास बैक पैक है, मतलब माई स्कूल बैग, मेरे पास कुछ नहीं है, होमवर्क नहीं है। I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? तो वो कहता है कि यार मेरी जिंदगी ऐसी ही चलेगी कि मैं एक आउटकास्ट रहूंगा, लोग मुझसे बात नहीं करेंगे और मैं अलग ही स्ट्रेंज आइसोलेटेड रहने वाला हूँ। दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक। ओके, आई डिडंट वांट टू ग्रो अप। मुझे अब बड़े नहीं होना है, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, इट वाज गोइंग टू बी दिस वे। और अगर लाइफ ऐसी ही होने वाली है तो मुझे नहीं बड़े होना है, छोटा ही ठीक था मैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, और मैं बस मरना चाहता हूँ ऐसे कर्ल करके। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक ज़ॉम्बी हूँ। एवरीथिंग फेल्ट सरियल, और हर एक चीज सरियल फील हो रही थी मुझे, बकवास, बुरी। एंड आई वाजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, और जो भी मेरी सिक्योरिटी थी फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट, हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। वो सब मुझसे छीन ली गई थी। जो भी चीजें मेरी अपनी थी, अब मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वॉज न्यू, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट, एंड आई हैड टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. और जब मैं घर जा रहा था, मैंने घर स्कूल जा रहा था तो मैंने घर को देखा, तो मैंने देखा ओ माय गॉड मेरे स्कूल की क्या हालत है।
Whatever hadn't burnt was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. जो जला नहीं था वो पानी से और केमिकल्स जो यूज हुए थे उससे पूरी तरह से खत्म हो गया था. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. और सिर्फ वही चीजें बची थी जो मेरी मम्मी हीरो बन के हीरोइक तरीके से निकाल के ले आई. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर. मुझे बहुत दर्द था मेरे दिल में, मेरी बिल्ली मर गई थी. देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, और मेरे पास रोने का भी टाइम नहीं था. फॉरनर्स का ऐसा नहीं होता है बेटा कि रोना पिटना डाल देते हैं, है ना, एक हफ्ते का मातम चलेगा. दे नॉट लाइक दैट. दे टेक लाइफ एज इट इज. दे जस्ट गो ऑन. हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता. अगर स्कूल मतलब बच्चों को तो मुझे लगता है 1 महीने की छुट्टी मिल गई है अगर इनका घर जल गया है. हमारे यहाँ पे डिफरेंट है केस. दे विल नॉट गो टू स्कूल, दे डोंट हैव क्लोथ्स. बट ऐसा नहीं है वहाँ. उसको टाइम ही नहीं मिला ग्रीव करने का. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. और वो जो मदर थी उसने बोला मुझे घर ढूंढना है फटाफट जहाँ हम रहेंगे, कपड़े खरीदने हैं, हमें ये सब चीज़ें करनी है. We had to borrow money from my grandparents because there was no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. हमारे पास कुछ नहीं बचा है जिससे हम ना बैंक से ले सकते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स से हमने उधार लिया. Everything had gone up in smoke. That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. वो बिल्कुल रबल मतलब कचरा बन चुका था और वो साफ हो रहा था उस हफ्ते. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris. Debris मतलब वो जो पूरा मतलब मलबा है ना, वो सब वो लोग साफ कर रहे थे. तो मैं घर, हम लोगों ने जो पास में घर लिया था रेंट पे, मैं जाता था और मैं वहां देखता था उनको साफ करते हुए. Hoping that my cat was somewhere to be found. मुझे लगता था मेरी बिल्ली मिल जाएगी. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe, and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. और जल्दी सुबह सुबह जब मैं उसे उठा देता था तो जो एक बाथरोब आपने देखा होगा, और नाइट में भी लोग रोब पहनते हैं ऐसे ना, कोट टाइप का होता है, बड़ी कॉटन का, बड़ा कंफर्टेबल, तो वो उसके पॉकेट में घुस के सो जाती थी, मेरे ऊपर चढ़ जाती थी. It always seems that bad news spreads quickly, and in my case, it was no different. Everyone in high school, including the teachers was aware of my plight. सबको पता था मेरी हालत. I was embarrassed as if somehow I were responsible. इफ के साथ मैंने आपको कई बार बताया है आई वर होता है, यू कैन सी इट हियर. सो ऐसा लग रहा था, मैं पता नहीं क्यों इतना शर्मसार होता था, मुझे लगता जैसे मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है. वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल. उसे लगता था कि क्या तरीका है भाई नए स्कूल में स्टार्ट करने का मेरी जर्नी. ओके, दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, और मुझे ऐसी अटेंशन नहीं चाहिए थी. The next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kind of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuit. It was like Christmas. तो उसको जिम जाने के लिए जो वो एक दिन रेडी हो रहा था स्कूल में, तो उसके लॉकर के पास सब लोग बहुत घेरा बना के आ गए. उसने बोला जल्दी चलो जल्दी चलो. तो उसे लगा पता नहीं अब ये लोग क्या कर रहे हैं. पूरा हफ्ता ही उसको पता था लोग ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं. बट फिर वो नोटिस करता है कि वो लोगों ने एक टेबल भर के उसके लिए सारा कुछ सामान जमा किया था. और वो कहता है आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, और मैं बहुत ही इमोशनल हो गया. मैं बहुत, मुझे लगा कि यार दे आर थिंकिंग अबाउट मी, यू नो. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. और जो लोगों ने मुझसे बात भी नहीं की थी वो मेरे पास आ रहे थे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मुझसे दोस्ती कर रहे थे. I got all kinds of invitations to their houses. Their genuine outpouring of concern, और उनकी इतनी genuine जो concern थी, really touched me. उसने मुझे छुआ. It In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought, for the first time,
that things were going to be okay. I made friends that day. Sigh of relief मतलब एक मैंने सांस ली, राहत की उस दिन पहली बार, और मुझे लगा हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी. A month later, I was at my house watching them rebuild it. By this time, it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. और वो कहता है कि मैं एक फायर की वजह से मैं ओपन अप हो सका और नए दोस्त बना सका. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. और उसने बोला कि मुझे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ वापस ट्रैक पे आ रही है, और अब मेरे नए फ्रेंड्स भी मेरे साथ देख रहे थे कि कैसे मेरा घर rebuilt हो रहा है. तो I was not left alone. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I returned around to see who it was, I wouldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. I held her. और फिर किसी ने पूछा मुझसे, क्या ये तुम्हारी है? और मैंने जब मुड़कर देखा तो वो औरत के हाथ में मेरी बिल्ली थी. Close to me and cried into that beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. और मैं इतना खुश हो गया, मैंने उसको हग किया, मैं चिल्लाया खुशी से, और मेरे फ्रेंड्स ने भी हमें हग किया, कैट को हग किया. Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. और वो इतना डर गई थी आग से कि वो 1 किलोमीटर दूर भाग गई. Her collar had our phone number on it. और वो जो गले में पट्टा पहनाते हैं उसमें हमारा फोन नंबर था. But our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. So foreigners are different people. ठीक है, उस औरत ने बहुत मेहनत की, और हम इंडियंस तो और भी अच्छे हैं, बट हम ऐसे काम नहीं करते हैं, बट हमें करने चाहिए, है ना. उसने ढूंढ निकाली कि वो किसकी बिल्ली थी. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. और फिर वो लेकर आई और उसने उस चीज को समझा. दैट इज कॉल्ड एम्पथी. जब आप समझते हो कि सामने वाले को कितना दुख हो रहा होगा, उसकी बिल्ली उसको नहीं मिल रही होगी, तो इसीलिए उसने इतना हार्ड वर्क किया. हालांकि आई एम रॉन्ग हियर, क्योंकि कई बार इंडियंस इससे भी ज्यादा करते हैं. सो दैट्स रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू से दैट. As I sat there with my friends, my cat curled up in my lap. All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. और मेरी सारी जो feelings थी वो diminish हो गई, मतलब खत्म हो गई. You know, I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back, and so was I. और फिर मेरी जितनी भी गंदी गंदी फीलिंग मुझे फील हो रही थी, बिजार, आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड, बुरा लग रहा था, वो सब का सब खत्म हो गया. एंड आई वॉज हैप्पी, है ना, जैसे ही मुझे अपनी बिल्ली मिल गई. So let's just read this difficult word. Stoking the fire, feeding and tending the fire. मतलब आग को बढ़ाना, है ना, बंद ना होने देना. Zombie, you know what is a zombie? A dull and apathetic person. और आपने वो भूत भी देखे हैं. What is a surreal? Strange. Something is bizarre, अजीब. Milling around, moving in an aimless manner. झुंड बना लेना. Shove, push hard. सो इस चैप्टर का ये एंड हो गया है. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें से आते हैं. सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से आता है, बहुत ही ईजी है वो. उस दिन उन्होंने संडे आफ्टरनून, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून. ठीक है, उसने क्या नोटिस किया, उसकी मदर का रिएक्शन क्या था और उन मदर ने क्या किया. Why does he break down in tears after the fire? वो क्यों रोने लग जाता है? This is very important. Okay. और what actions of the schoolmates change the author's understanding of life and people? तो ये भी बहुत important है. Thank you for watching this video. I hope you understood the chapter. Click the blue link in the description box to do MCQs. Bye. Have a nice day. I hope you understood, guys. और 1 मिनट समरी वाले भी चैप्टर्स हैं आपके पास, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लीजिए. ठीक है, सारे चैप्टर्स की 1 मिनट समरी भी है, यू कैन डू दैट. नाउ